think it's fantastic. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं वीलॉग जो करूँगा ब्रीफली मैं बात करूँगा इस वक्त जो दुनिया के अंदर इस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इन जियो पॉलिटिक्स, उसके अंदर इंडिया का क्या रोल है। इंडिया अगर आप देखें तो कुछ साल पहले तक इंडिया बहुत एक्टिव था और वो जो हमारे जो मिडल ईस्ट और उसके बाद साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया और इसके बाद इवन के EU के अंदर भी और ग्रेट 8 G8 कंट्रीज़ के अंदर भी वो अपना एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा था। और उसकी यही एफर्ट थी कि जी UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर भी हमें मिल जाएं, कल हमारे पास जो है ओलंपिक्स भी आ जाएं। और मतलब इस वक्त वो उस पैराडाइम के ऊपर खेल रहा था इंडिया। लेकिन बहुत ही स्पीड के साथ अगर आप देखें, इसका एनालिसिस करें तो इंडियन लीडरशिप ने अपने मुल्क को की बेतौकीरी की, अपने मुल्क को उस लेवल पे ले गए कि इस वक्त इंडिया का नाम जो है या इंडिया की जो जियो पॉलिटिक्स है या इंडिया की जो स्ट्रेटजी है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन मीडिया के ऊपर ही प्ले हो रही है। दैट्स इट। तो इंडिया सिर्फ और सिर्फ उसने अपने आप को कन्फाइन कर लिया है टू देयर ओन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ओनली। बाकी आप किसी जगह पे भी आप दुनिया के अंदर देख रहे हैं कि जी इस वक्त नेगोशिएशंस हो रही हैं। इस्लामाबाद जो है उसका एक हब है, एक नज़रें हैं इस्लामाबाद के ऊपर और एक पॉजिटिविटी पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को जा रही है, एक पॉजिटिव वाइब्स पाकिस्तान की तरफ से पूरी दुनिया को जा रहे हैं। पाकिस्तान हर कंट्री को एंगेज कर रहा है टुवर्ड्स दी पॉजिटिविटी। तो दूसरी तरफ आप देखें तो भारत जो है, जो इंडिया है, इस लीडरशिप ने उसको उस जगह पे ले गया कि जहाँ से प्रॉबेबली अभी जो है डिप्लोमेटिकली उठना जो है इंडिया के लिए बहुत टाइम लगेगा। उनकी जो फॉल्स एक मिथ थी कि जी शाइनिंग इंडिया और पूरी दुनिया को वो बताते थे कि जी हम बड़ा है, लेकिन नाउ वो एक्सपोज हो गया है इंडिया। उनकी आप ज़बान देखें मीडिया के ऊपर, उनकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर उनके एंकर्स जो हैं जिनको रॉ स्पॉन्सर करती है, आप उनकी लैंग्वेज देखें और किस तरीके के साथ वो डिप्लोमेसी के ऊपर, ग्लोबल डिप्लोमेसी के ऊपर बात करें। सो मुझे ये लग रहा है कि ओवरऑल एक डिटेरियोरेशन है उनकी लीडरशिप के अंदर। ओवरऑल पूरी की पूरी भारत के अंदर जो है एक डिटेरियोरेशन आ गई है। प्रॉबेबली ये जो हिंद हफ्ता का जो फैक्टर है इसने इंडिया को कहीं का नहीं छोड़ा। वो जो एक सेकुलर का नारा मारते थे वो तो इन्होंने दफन कर दिया है, लेकिन ये जो हिंद हफ्ता का जो एक आइडियोलॉजी को फॉलो करके और पीसफुल जो को एग्जिस्टिंग विद द नेबर्स विद द रीजन, वो जो है वो बिल्कुल ना इन्होंने दफन कर दिया है। और भारत जो है इस वक्त डिप्लोमेटिकली इट इज़ डाउन टू डॉग्स। कहीं भी इसका नाम नहीं लिया जा रहा। नाम लिया जा रहा है इसका तो सिर्फ और सिर्फ इसका नाम इसराइल के साथ लिया जा रहा है, इसका नाम अफगानिस्तान के साथ लिया जा रहा है। और ये जो तीन है एक्सिस ऑफ ईवल, नेक्सस ऑफ ईवल, तीनों कंट्रीज, ये सिर्फ और सिर्फ इनका एक ही रोल है इस वक्त के किसी तरीके के साथ दुनिया के अंदर डिस्टेबलाइजेशन आए, दुनिया के अंदर एक नेगेटिविटी आया और ये उस नेगेटिविटी को एक्सप्लोर करें, एक्सप्लॉइट करें अपने एडवांटेज के लिए। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि दुनिया के अंदर पॉजिटिविटी आए और इस पॉजिटिविटी से हम फ़ायदा उठाएं। तो ये दोनों ब्लॉक्स का इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ये फ़र्क रह गया है। अमेरिका ने इसको चुना था किसी वक्त इंडिया को कि जी इस रीजन के अंदर वो चाइना का काउंटर वेट होगा, वो उल्टा वो अमेरिका के लिए बर्डन बन के रह गया इंडिया। तो वो अमेरिका ने भी आखिरकार सोच लिया कि यार इसको तो उठाना बड़ा मुश्किल है इस बर्डन को, तो वो भी उतार के उन्होंने उनको उसको नीचे फेंक दिया इसको इंडिया को। तो इस वक्त इंडिया जो है वो बिल्कुल डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो चुका है और पोलिटिकली आइसोलेट हो चुका है। मिलिटरीली आइसोलेट इसलिए हो चुका है कि उसको 2 जंगों में पीछे 2 सालों में बहुत बुरी मार पड़ी पाकिस्तान से। तो इसलिए ना कोई भी उसको मिलिटरीली भी इंडिया के ऊपर इस वक्त कोई ट्रस्ट नहीं करना चाहता, कोई ऐसा का मिलिट्री स्ट्रॉन्ग अलायंस नहीं उनके साथ बनाना चाहता। बिकॉज इनकी जो पॉलिटिक्स और इनकी जो डिप्लोमेसी का जो एपी सेंटर है वो यही है कि वो एक फॉल्स लोगों को सेंस ऑफ देंगे जी शायद वो हमारी बहुत बड़ी एक पावरफुल एक कंट्री है और उसके पास बड़ी नीश कैपेबिलिटीज हैं मिलिटरीली। वो भी एक्सपोज हो गया मिलिटरीली भी इंडिया, और डिप्लोमेटिकली तो आप लोगों ने देख लिया, उन्होंने बात कर लिया, इंडिया डिप्लोमेटिकली भी दुनिया के अंदर एक्सपोज हो गया। तो अभी जो है ये एक लेसन है इंडिया के रहने वालों के लिए, जो वहाँ पे जो लोग हैं उनको चैलेंज करना चाहिए इनकी लीडरशिप को। इस इन दफ्ता फैक्टर से वो जान छुड़ाएं और मेन स्ट्रीम हो जाए दुनिया के अंदर, अपने नेबर्स के साथ अच्छे रिलेशंस रखें और बाकी दुनिया के साथ रिलेशन अच्छे रख के एक पॉजिटिविटी की तरफ जाएं वो। बहुत शुक्रिया जी। अगर वीलॉग आपको पसंद आया तो काइंडली इसको आपने सब्सक्राइब जरूर करना है जी।